धनबाद, कोयलांचल, निरसा और जामताड़ा संथाल परगना को जोड़ने वाली बारबेंदिया पुल का शिलान्यास 10 मार्च को सीएम चंपई सोरेन जामताड़ा से करेंगे। पुल का शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर निरसा भाजपा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता और जामताड़ा कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी इसे अपना अपना उपलब्धि बता रहे हैं। निरसा विधायक पुल शिलान्यास निरसा विधानसभा क्षेत्र से करने की मांग सीएम से कर रही हैं, चूँकि बारबेंदिया निरसा विधानसभा क्षेत्र में आता है। पिछली बार निरसा से ही पुल का शिलान्यास व निर्माण कार्य शुरू हुआ था। सीएम अगर निरसा से शिलान्यास नहीं करते हैं तो खुद वह निरसा से इसका शिलान्यास करने की घोषणा कर दी है। वहीं जामताड़ा विधायक ने कहा कि बारबेंदिया पुल निर्माण कराने को लेकर बहुत प्रयास मंत्री विधायक से लेकर अधिकारियों के पास किए, तब जाकर यह होने जा रहा है। यह पुल अगर निर्माण शिलान्यास नहीं होता तो निरसा विधायक को लेकर पुल से नदी में कूद जाते। पिछली बार निरसा विधायक भारी कमीशन खाई थी, जिस कारण 8 पिलर निर्माण होने के दौरान 2008 में गिर गया था। पूर्व की सरकार में बहुत प्रयास किए लेकिन नहीं सुनी। वहीं जामताड़ा विधायक 10 मार्च को बारबेंदिया पुल के सीएम द्वारा शिलान्यास होने के कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं। पुल निर्माण कराने में अपनी अहम भूमिका बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बारबेंदिया पुल निर्माण करने का आग्रह किया था। खुद को हेमंत सोरेन का हनुमान बता रहे हैं। वहीं निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि लंबे समय से बारबेंदिया पुल निर्माण को लेकर सरकार से गुहार लगाती रही हैं। ये उनका और सभी का सहयोग है कि अब इसका शिलान्यास होगा, लेकिन शिलान्यास कार्यक्रम निरसा विधानसभा में होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो वह खुद इसका शिलान्यास अपने विधानसभा क्षेत्र में करेंगी। बड़ाकर नदी पर यह पुल बनेगा। इसके बनने से धनबाद और जामताड़ा जिला जुड़ जाएंगे। वर्षों पुरानी मांग पूरी होने से लोगों में काफी उत्साह है। पिछली बार 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पुल 2008 पहली बारिश में ही नदी के पेट में समा गई। निर्माण के दौरान में भारी बारिश के चलते 2008 में पुल के 8 पिलर ढह गए। वहीं 15 मार्च 2022 को भयंकर बारिश एवं आंधी में बड़ाकर नदी में एक नाव हादसा हुई थी। कुछ लोग किसी तरह तैरकर बाहर निकले तो कुछ लोगों के आसपास के लोगों ने बचाया। 8 लोगों की जान हादसे में चली गई थी। हमारे धनबाद जिला जामताड़ा कोयलांचल और संथाल परगना को जोड़ने के लिए, विशेष करके निरसा जामताड़ा को जोड़ने के लिए ये बारबेंदिया पुल वर्षों से आप देख रहे थे किस तरह से ये पुल का जो पाया गिर गया। फिर जनता का अपार आशीर्वाद प्यार मिला। इसी विश्वास पर हमने बारबेंदिया पुल, जैसे ही हम विधानसभा गए और लगातार हमने विधानसभा में क्वेश्चन किए, चाहे विधानसभा बाहर धरना से लेके अंदर तक, हमने केंद्र को भी लिखे, हमने राज्य को भी, केंद्र से भी टीम आई। आप लोग सब जान रहे हैं कितना इस बीच में क्या क्या करना पड़ा। अभी फिर जब बजट सत्र अभी चल रहा था, उस समय भी माननीय हम सीएम साहब चंपई सोरेन जी से हम बात किए, माननीय आलमगीर साहब सब से अध्यक्ष जी से बात किए और हम बोले जल्द से जल्द इसका शिलान्यास करके काम को शुरू करवा दीजिए। उनका कहना था एकदम हम जरूर आचार संहिता लगने से पहले ही हम इस पुल का हम काम शुरू करवा देंगे। जल्द से जल्द ये पुल हमारा निरसा विधानसभा में, क्योंकि बारबेंदिया गांव है, निरसा विधानसभा में बारबेंदिया के नाम से ये पुल है, तो ये निरसा में इसका शिलान्यास होना चाहिए। अभी सबका सहयोग से ये पुल बना है और शिलान्यास हम यही मांग करेंगे माननीय सीएम साहब से, ये पुल का बारबेंदिया पुल, चूंकि निरसा विधानसभा में बारबेंदिया गांव है और बारबेंदिया के नाम से जब है तो निरसा विधानसभा में ये पुल का शिलान्यास होना चाहिए। ये सबका डिमांड है। बारबेंदिया निरसा विधानसभा में है और ये पुल निरसा विधानसभा में ही शिलान्यास हुआ था और यहीं से काम शुरू हुआ था, तो यहीं से होना चाहिए, निरसा विधानसभा से ही होना चाहिए। अब देखा जाएगा इन लोग का क्या है, जो भी हो, लेकिन हम तो इधर शिलान्यास करेंगे। उनके अंदर आत्मा से अगर आप पूछिएगा तो खुद कहेगी कि नहीं, बारबेंदिया पुल इरफान अंसारी के देन। जब 14 लोगों की जान गई, मैं वहाँ मौके पर गया था। एक एक लोगों का लाश को हमने निकालने का प्रयास किया, काम किया, और उसी समय मैंने वहाँ के आवाम को कहा कि जब तक मैं पुल नहीं बनवा दूंगा, अगर नहीं बना सका तो मैं इसी टूटे हुए पुल में बीच नदी पर मैं कूद कर
अपने साथ ये बीजेपी का जो विधायक है उसको भी ले जाकर डुबा के मार देंगे, वहीं डुबा के मार देंगे, क्योंकि पिछला पुल उसी कारण गिरा है, कमीशन ज़्यादा खा ली थी वो। और मैंने कहा और हमने तो कह दिया, और उसके बाद हमको बहुत प्रॉब्लम हुआ, कैसे लाया मैं जान रहा हूँ। हाथ पैर, सेक्रेटरी विभाग, ग्रामीण विकास, पथ निर्माण, भगवान राम हैं, मैंने उनको कॉन्फिडेंस में लिया, विश्वास में लिया। उनसे मैंने हाथ जोड़ के विनती किया कि सर देखिए, रघुवर दास ने नहीं दिया मुझे, 5 साल मांगते रह गए। हमने कहा कि सर वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, फेरी में केवल मेरा आदिवासी रहता है, वहाँ पुल दे दीजिए, नहीं दिया रघुवर दास। लेकिन हेमंत जी को जब कहे, बोले कि इरफान देखो 300 करोड़ रुपया बहुत बड़ी लागत है, कैसे देंगे, ये तो बजट है भाई। हम बोले नहीं सर, बहुत बड़ा उपलब्धि होगा, ये बहुत लोग कष्ट में, हमारे लोग कष्ट में है, बना दीजिए सर, बना दीजिए सर। एक बार नहीं 1000 बार बोले। उसके बाद हमारे राम को लगा कि नहीं, उनका भक्त हनुमान सच बात बता रहा है, लोग कष्ट में है, बड़ा दिल दिखाया और 300 करोड़ जामताड़ा वासी को देने का काम किया। ये इरफान सही लाया है। हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, हेमंत जी को धन्यवाद देना चाहते हैं।